हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोरिलेशन टॉपिक में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम लोग क्रॉस क्लासिफिकेशन टेबल और ग्रुप सीरीज में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता ये देखेंगे। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन क्रॉस क्लासिफिकेशन टेबल। क्रॉस क्लासिफिकेशन टेबल देखिए ये होता है, इसमें दो तरीके से आपको डाटा गिवन होगा। एक स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया 25 मार्क्स का, 18 एज के स्टूडेंट्स 3 ऐसे थे जिनका 20 to 25 के बीच में मार्क्स आया, 19 ईयर के 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मार्क्स 15 to 20 के बीच आया, और 19 ईयर के 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 20 to 25 के बीच में मार्क्स आया। और क्रॉस क्लासिफिकेशन टेबल में ये फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ रिप्रेजेंटेट करती। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी देखेंगे आप तो 0 to 5 4, 5 to 10 5, 10 to 15 17, 15 to 29 एंड 20 to 25 5, और ये फ्रीक्वेंसी का अगर आप टोटल करेंगे 40। और इसी तरह 18 की अगर फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ 3, 19 की 7, 20 की 11, 21 की 16 एंड 22 की 3, और इस फ्रीक्वेंसी का भी ये टोटल करेंगे तो 40 आएगा। इसीलिए इसको क्रॉस क्लासिफिकेशन टेबल कहा जाता है। और it is a two-way frequency distribution or biwave frequency table। अब इसमें कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम कैसे निकालते हैं ये डिस्कशन करना है हमें। अब फार्मूला आपको मालूम है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला सिग्मा dx dy इंटू n माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला वही है, केवल फार्मूले के पहले फ्रीक्वेंसी का एडिशन हो गया है। मींस पहले सिग्मा डी एक्स डी वाई था, अब यहाँ एफ का मल्टीप्लाई हो गया, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई हो गया इंटू एन, माइनस पहले सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई था, अब यहां भी एफ का मल्टीप्लाई हो गया, सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई, और यहां अपॉन अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स था, अब सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स हो गया, और सिग्मा एफ डी एक्स की जगह सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और डी वाई के केस में भी यहां एफ का मल्टीप्लाई हो गया और यहां एफ का हो गया। तो फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, पिछला फार्मूला अगर आपको याद है तो केवल जहां जहां डी आया है उसके पहले आप फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब एक क्वेश्चन को लेके हम समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। अब देखिए, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये आपका टेबल है वही कि आपने स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लिया था, उसको स्टूडेंट की एज को हमने एक्स लेट कर लिया और स्टूडेंट के मार्क्स को हमने वाई लेट कर लिया, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी थी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालेंगे, और इसको हमने वाई लेट किया हुआ है तो मिड वैल्यू से डिविएशन वाई का निकालेंगे। फिर ऊपर एक्स हमें मालूम है तो वहां मिड वैल्यू की जरूरत नहीं है, वहां हम डायरेक्ट dx निकालेंगे, और फिर y के रेस्पेक्ट में हम इधर 3 एडिशन कॉलम बनाएंगे, एफ डी वाई, एफ डी स्क्वायर वाई, एफ डी एक्स डी वाई, या x के रेस्पेक्ट में हम एफ डी एक्स के बाद एफ डी स्क्वायर एक्स और एफ डी एक्स डी वाई। और इतना करने के बाद हम सिग्मा एफ डी एक्स करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई और सिग्मा एफ डी वाई, और इसी तरह सारे कॉलम का सिग्मा करने के बाद
हम चेक करेंगे यहाँ पे कि सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई हमने क्रॉस दोनों तरफ से कैलकुलेट किया तो दोनों सेम होना चाहिए। अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए ये देखिए मेरा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकाल लिए, और मिड वैल्यू निकालना आपको मालूम है कि मिड वैल्यू निकालने के लिए L1 प्लस L2 अपॉन 2, 0 प्लस 5 अपॉन 2 मैंने किया तो 2.5 आया। फिर 5 प्लस 10 अपॉन 2, 5 प्लस 10 15 अपॉन 2, 7.5। इसी तरह आप सारा मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आप डिविएशन लेंगे। डिविएशन के लिए हमने 12.5 को लिया, एज्यूम किया है, और 2.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। लेकिन यहां हमने स्टेप डेविएशन मेथड से डिविएशन लिया है और इंटरवल जो मेरा 5 का था उससे डिवाइड किया है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 7.5 में से 12.5 माइनस करेंगे -5 आएगा, और स्टेप डिविएशन मेथड है मेरा तो हम 5 से डिवाइड किए तो 1 आया। इसी तरह आप +1 +2 आ जाएगा। उसके बाद dx कैलकुलेट करेंगे, यहां 20 को हमने एज्यूम कर लिया है, और उसके बाद 19 में से 20 -1, 18 में से 20 -2, इसी तरह 21 में से 20 +1, 22 में से 20 +2। ये मेरा dy और dx कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है तो हम 1/1 f dx कैलकुलेट करेंगे। dx हमें पता है, dx मेरा यहां हमें मालूम है, ये मेरा dx है और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो हम सारे dx में, यहां देखिए dx -2 है मेरा, और इस -2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 3 -6। फिर एज इट इज -1 इंटू 7 -7, 0 इंटू 11 0, +1 इंटू 16 +16, +2 इंटू 3 +6। ये मेरा f dx आ गया। और f dx के बाद हमें जो सेकंड कैलकुलेशन करना है वो f dy। f dy जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा प्रोसेस वही होगा, dy मेरा -2 है और हम इधर आएंगे तो मेरी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो -2 और 4 -8। फिर उसी तरह -1 इंटू 5 -5, 0 इंटू 17 0, +1 इंटू 9 +9, +2 इंटू 5 +10। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमने f dx f dy कैलकुलेट कर लिया। अब f dx स्क्वायर हम करेंगे। इसको करने का आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो dx का स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर हो गया -2 इंटू -2 4, 4 इंटू 3 12, ये -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और 7 7, 0 तो 0 होगा, +1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 16 16, और +2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 3 12। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि f dx का फिर से dx में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx -2 है और f dx -6, तो -2 इंटू -6 12, dx -1 है, f dx -7 है, तो 7 इंटू 1 7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके भी आप देखें यहाँ, तो +1 और +16, तो 16 हो गया मल्टीप्लाई करने से, +2 dx है और f dx +6 है, तो ये 12 हो गया। इसी तरह आपको नेक्स्ट स्टेप में f d स्क्वायर y या f dy स्क्वायर, आप जो भी कह सकते हैं उसको, और यहां पर देखिए कि आपका f4 है और f dy -8 है और dy -2 है, तो -2 और -8 को करेंगे -8 और -2, तो +16 आ गया। इसी तरह -1 और -5 को करेंगे 5 आ गया, 0 का 0 आएगा, +1
और +9 को किए तो 9 और +2 और 10 को किया तो 20। आपको ये ध्यान रखना है कि fd² y या fdy² को +10 को फिर से fdy को dy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो fdy² आ जाएगा, या दूसरा मेथड है कि dy का आप स्क्वायर पहले कर लीजिए, +2 का स्क्वायर हो गया 4 और उसका फ्रीक्वेंसी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी fd² आ जाएगा। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, f dx dy और f dx dy जो आपको कैलकुलेट करना है, ये दोनों साइड होगा क्रॉस क्लासिफिकेशन टेबल में, और फिर बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों का टोटल चेक करना पड़ेगा कि सेम है कि नहीं। अब f dx dy कैलकुलेट करने के लिए जिस जिस जगह फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 है, फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी 5 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 है, तो जहां जहां जिस जिस कॉलम में आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है वहीं वहीं आप dx dy पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद f में मल्टीप्लाई करके आप f dx dy कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी मेरी यहां 3 थी तो dx मेरा -2 और यहां आइए ये dy +2, तो हमने +2 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 मेरा dx dy आ गया। इसी तरह बाकी सारे स्टेप का जहां जहां फ्रीक्वेंसी है आपको कैलकुलेट करना है, dx -1 और dy +1 तो -1 आ गया। सारे जहां जहां फ्रीक्वेंसी आप dx dy कैलकुलेट करिए, ये देखिए यहाँ पे -1 और ये +2 तो -2 आ गया। इसी तरह जिस जिस कॉलम में फ्रीक्वेंसी है आप वहां कैलकुलेट करेंगे और ये 0 है तो ये पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट ये +2 -2 तो -2 हो गया, फिर +1 एंड -1 तो ये -1 हो गया इस कॉलम का dx dy, ये +1 और यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया, फिर +2 -2 -4 एंड +2 -1 -1। तो इस तरीके से देखेंगे कि जहां जहां फ्रीक्वेंसी मेरी टेबल में दी गई थी हमने वहां dx dy कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, f dx dy। तो हम हर फ्रीक्वेंसी मींस अगर हम एक एक फ्रीक्वेंसी को देखें तो यहाँ ये मेरा f है और ये मेरा dx dy है, तो अब f का dx dy में हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें f dx dy की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम देखिए 3 इंटू -4 कितना हुआ, -12, यहाँ 5 इंटू -1 -5, 2 इंटू -2 -4, फिर 7 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -1 -3, 10 इंटू 0 0, 1 इंटू -4 -4, 2 इंटू -2 -4। अब ये मेरा f dx dy आ गया। अब हमें करना क्या है कि सारे f dx dy का टोटल करेंगे। यहाँ इस कॉलम में -12 है, यहाँ फर्स्ट कॉलम में देखिए -12 था तो हमने -12 कर दिया, सेकंड वाले कॉलम में -5 -4 है तो हम इन दोनों को टोटल सिग्मा करना है तो मेरा -9 आ गया। इसी तरह थर्ड में 0 है, थर्ड कॉलम में तो हमने 0 कर दिया, फोर्थ में -6 -3 और 0 तो ये -9 हो गया, इस कॉलम में -4 -4 8 हो गया। अब कॉलम में करने के बाद हम रो में करेंगे। रो में करने के लिए देखिए इस रो में -6 और -4 है तो -10, सेकंड रो में देखेंगे -3 -4 तो ये -7 हो गया, फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो गया,
यहाँ -5 और +0, तो ये -5, फिर लास्ट रो में -12 और -4, तो -16। ये आपका एफ डी एक्स डी वाई भी आपका कैलकुलेट हो गया। अब आप सारे कॉलम का सिग्मा करेंगे। फ्रीक्वेंसी का सिग्मा आपको मालूम है, सिग्मा एफ इक्वल टू एन होता है। अब आप उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स करिए, -6 -7 माइनस का 13 और +16 और +6 22, तो 22 में से 13 आपका गया, 9 बचा, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा थी। तो सारे कॉलम का आप फिर सिग्मा एफ डी वाई 6, 10 और 9 19, 19 में से 13 माइनस का आप कर दीजिए, +6 आया। फिर उसके बाद सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स या एफ डी एक्स स्क्वायर, इसका टोटल करेंगे 47, और इसी तरह सिग्मा एफ डी वाई, फिर सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई का करा आपने, तो ये -38, और यहां भी करेंगे आप तो वो भी -38, और लास्ट में आपको ये चेक कर लेना है कि बोथ साइड, चाहे कॉलम वाइज आपने सिग्मा एफ डी एक्स निकाला डी वाई या रो वाइज निकाला, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। अब ये सारी वैल्यू मेरे पास है, एन सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, सिग्मा एफ डी वाई, सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो अब हम सीधे फार्मूले पे जाएंगे। ये सारी वैल्यू मेरी कैलकुलेट हो चुकी है, और उसको जो मेरा फार्मूला है कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का, और उस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए फार्मूले में सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई मेरा -38 था, मैंने पुट कर दिया। एन मेरा 40 है, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स मेरा 9 है और सिग्मा एफ डी वाई 6 है, तो 9 इंटू 6, और उसी प्रकार से सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स के रेस्पेक्ट में और ये वाई के रेस्पेक्ट में। मीन्स फार्मूले में आपको सारी वैल्यू निकल गई, तो पुट करिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन करते जाएंगे, और ये आपका कोरिलेशन का आंसर आ गया 0.8373। 0.8373 इट मीन्स कि आपको मालूम है कि कोरिलेशन का आंसर हमेशा -1 to +1 के बीच में आता, और ये माइनस में आया, इट मीन्स कि निगेटिव कोरिलेशन है, और जो कि हाई लेवल का हमें दिख रहा है 0.75 से ऊपर है। तो ये है क्रॉस क्लासिफिकेशन में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड। अब एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, x भी क्लास इंटरवल में है और y भी क्लास इंटरवल में है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हमें वही फॉलो करना है, और कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले मिड वैल्यू x की निकालेंगे, फिर मिड वैल्यू y की निकालेंगे, फिर उसके बाद dx निकालेंगे डिविएशन, और यहाँ पे डिविएशन जो हम लेते हैं वो हमेशा स्टेप डिविएशन मेथड से लेते हैं। मींस हमने 25 को एज्यूम किया है, 15 में से 25 गया, 10 आ रहा है माइनस का, लेकिन चूंकि क्लास इंटरवल मेरी 10 की है, तो हम -10 को 10 से डिवाइड करेंगे, -1 यहां आएगा। उसी प्रकार 35 में से 25 को लेस किया तो 10 आया, लेकिन इंटरवल 10 से डिवाइड करके 1। स्टेप डिविएशन मेथड का फार्मूला होता है x - a/i। तो उससे मिड वैल्यू हमने x की निकाला, फिर dx निकाल लिया, फिर y की मिड वैल्यू में से भी dy निकाले, और y की मिड वैल्यू निकालते समय भी हम स्टेप डिविएशन मेथड का ध्यान रखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसका टोटल हमें मालूम है 25, फिर हम एफ डी वाई, जैसा कि आपको मालूम है कि f इंटू डी वाई -2 इंटू 5 -10, -1 इंटू 11 -11, 0 इंटू 6 0, एंड 1 इंटू 3 इंटू 3। एफ डी वाई के बाद हम एफ डी स्क्वायर करेंगे, तुरंत आप डी वाई का स्क्वायर करके एफ से मल्टीप्लाई करिए, या एफ डी वाई में डी वाई का मल्टीप्लाई करिए, आपका एफ डी स्क्वायर वाई या एफ डी वाई स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद आप एफ डी एक्स कैलकुलेट करिए, कॉलम में जाके dx आपका -1 है, f6 है तो -6,
यहाँ dx 0 है 10 तो 0 आ गया, फिर यहाँ dx +1 है और यहाँ f 5 है तो 5 आ गया 1 into 5, फिर dx 2 है यहाँ 4 तो 4 2 जा 8 आ गया। अब इसके बाद आप f dx स्क्वायर या f d स्क्वायर x जो भी आप उसको कहें आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ dx का स्क्वायर कर दीजिए, -1 का स्क्वायर 1 into 6 6, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1 into 5 5 और 2 का स्क्वायर 4 into 4 16। इतना करने के बाद आप f dx dy निकालेंगे। f dx dy आपको दोनों साइड निकालना है, मीन्स कॉलम वाइज भी निकालेंगे और रो वाइज भी निकालेंगे, और जहां जहां फ्रीक्वेंसी है वहां वहां आप dx और dy करेंगे। तो देखिए यहाँ -1 और -2 +2 हो गया, फिर -1 मल्टीप्लाई हुआ +1 आ गया, और फिर यहाँ 0 हुआ तो 0। इसी तरह यहाँ 0 का है तो इसका तीनों कॉलम में 0 हो जाएगा सब में, और फिर यहाँ आइए इस कॉलम में तो +1 और -2 -2, +1 और -1 -1, फिर यहाँ 0, इस रो में 0 है और कॉलम में 1 है तो 0 हो गया, फिर यहाँ कॉलम में 1 और इस रो में 1 तो 1। और जितनी फ्रीक्वेंसी आपको टेबल में दी है सबका पहले dx dy आपने कैलकुलेट किया, फिर f आपको मालूम है 3 into 2 6, तो ये f dx dy हर फ्रीक्वेंसी में आपका कैलकुलेट हो गया, और उसके बाद हर फ्रीक्वेंसी सेल में आपने f dx dy ये कैलकुलेट करते जा रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, बहुत ही थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। फिर अब रो वाइज देखिए आप f dx dy टोटल करिए 6 0 -2 तो ये 4 आ जाएगा, 6 में से -2 आपने कर दिया। सेकंड रो में 2 प्लस का है और माइनस का 5 है तो -3 आएगा। थर्ड में 0 है रो में, फोर्थ में 1 और 2 तो 3। अब इसके बाद कॉलम वाइज करें 6 to 8 0 -2 -1 +1 तो -2 यहाँ होगा, और -4 और +2 तो यहाँ -2। अब इतना करने के बाद आप सिग्मा f dx dy निकालिए, -3 +3 कैंसिल हो गया, 4 बचा, और यहाँ भी सिग्मा dx dy में देखिए 8 में से -2 यानी 4 बचा। तो इसको हमें पहले चेक कर लेना है कि सिग्मा f dx dy मेरा दोनों साइड मींस रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर सिग्मा f dx का स्क्वायर हमने कर लिया, फिर सिग्मा f dy और सिग्मा f d स्क्वायर y। इतना करने के बाद आपको फार्मूला में पुट करने वाली सारी चीजें मिल गई, सिग्मा f dx, सिग्मा f dy, सिग्मा f dx स्क्वायर, सिग्मा f dy स्क्वायर, सिग्मा f dx dy, और फार्मूले में स्टेप बाय स्टेप आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो ये देखिए आप सिंप्लीफिकेशन फार्मूले का करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, क्योंकि अगर कहीं भी आपसे मिस्टेक होती तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, स्टेप कैलकुलेशन पे मार्किंग होती है। और ये आंसर 0.3944, और यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन आया 0.39, मींस यहाँ पे आपका मॉडरेट लेवल का कोरिलेशन है दोनों x एंड y में। तो थैंक यू वन एंड ऑल फॉर पेशेंस लिसनिंग।